तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रियंका स्टडी पे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 5 नंबर सोल्व करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाके उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 60 = 0 दिया गया है। इसका मतलब आपको दे दिया है सवाल में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे पढ़िए। दो चरों में से एक और रैखिक समीकरण लिखिए। इसका मतलब एक रैखिक समीकरण आपको दे दिया है, दूसरा रैखिक समीकरण आपको खुद से लिखना है। क्यों लिखना है देखिए यहाँ पर कि ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण है कैसा हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकता है। आपको दिया है समांतर रेखाएं हो सकता है, दिया है समपाती रेखाएं हो सकता है। तो सबसे पहले हमको ये सवाल सोल्व करने के पहले आपको याद होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किस कंडीशन पे करेगी, समांतर रेखाएं किस कंडीशन पे करेगी और समपाती रेखाएं किस कंडीशन पे करेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। अगर याद रहेगा तभी लिख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो कौन सा कंडीशन होगी। इसका कंडीशन होगा कि a1/a2 एंड नॉट इक्वल टू b1/b2। ये वाला कंडीशन जब भी फॉलो करेगा रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। आपके सामने एक समीकरण ये दे रखा है, तो हम इस समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें एक ऐसा समीकरण कोई दूसरा लिखना है ताकि हमें 2x 3y a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी यहीं से बराबर नहीं होगा। तो देखिए 2 है ना, तो 2 से हम कोई भी अलग नंबर लेंगे तभी ना a1/a2 हो जाएगा। अब बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 3x, ठीक है। अब प्लस में यहाँ 3 है तो 3 से हमें अलग कुछ नंबर लेना है ताकि इसको ही सेटिस्फाइड करे। बराबर नहीं करना है, हमें क्या करना है। अब देखिए a1/a2 ले लिए, 2/3 हो गया, ठीक। तो हमें लेना है b1/b2 यानी कि कुछ अलग लेना है ताकि इसके बराबर नहीं हो। तो हम ले सकते हैं क्या, 7y ले सकते हैं, या माइनस में 8 ले सकती है, 6 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी आप नंबर लिख लीजिए। तो मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं, बराबर में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस समीकरण को ध्यान से आप देखिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है प्रतिच्छेदी पर। तो क्या ये जो हम ये समीकरण लिए हैं क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2/3 ये 3/7 ये आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो किसको सेटिस्फाइड करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। एकदम बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आपको देख के इस समीकरण को ही देख के कुछ अलग ले लेना है। इसी को देख के शर्त याद है तो इसी को देख के आप क्या करिए, इसी में आपको क्या करिए, कोई अलग सा नंबर ले लीजिए ताकि बराबर ही न हो। यहाँ पर आप 1 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, -2 -3 -4। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इसके बराबर ये, इसके बराबर आपको नहीं लेना है। कुछ इससे आपको क्या करना है, अलग लेना। 2 नंबर पूछ रहा है कि समांतर रेखाएं हो। तो जब भी समांतर रेखाएं होगा तो हमें समांतर रेखा का शर्त भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर रेखा का शर्त लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम नंबर को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समांतर रेखाएं हो। अब समांतर रेखा का शर्त क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 और यहाँ पर होता है नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए कितना आसान सा, बस इसी शर्त को इस समीकरण में क्या कर देना है, ले जाकर फिट कर देना है। हमें एक नया सा समीकरण लेना है जो कि a1/a2 b1/b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी के अनुसार हम क्या लेंगे, एक नए समीकरण लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, पहला समीकरण तो सेम हूबहू यही वाला होगा, तो इसी को उठा कर जस्ट हम लिख लेते हैं। तो ये है 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ पर देखिए कि आपको कैसे समझना है कि हम इसके समीकरण के बाद क्या लें। तो आपको कैसे समझना है, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे, 2x + 3y यहाँ तक बराबर है ना। देखिए a1/a2 b1/b2 यहाँ तक बराबर है ना, तो इसीलिए हम यहाँ समीकरण में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन चेंजिंग यहाँ नॉट इक्वल टू कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ 8 है तो कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि 8 से अलग हो जाए, यानी कि आप -5 -2 -7 -11 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, -7 ले लेते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हो गया ना, इसी के अकॉर्डिंग ये समीकरण हो गया ना। अब देखिए ये जो समीकरण है ना, इसको ये सेटिस्फाइड करेगा। देखिए यहाँ पर 2/2 बराबर है, 3/3 बराबर, यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 यहाँ तक बराबर हो गया। अब ये कट कहाँ रहा है, बराबर नहीं कहाँ हो रहा है, c1/c2 यानी नॉट इक्वल टू। तो यहाँ बराबर नहीं होती, यहाँ भी हम क्या करेंगे, अलग बदल के हम लिख देंगे। अब 3 नंबर को जस्ट वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे 1 नंबर सोल्व हुआ, 2 नंबर सोल्व हुआ। तो इसमें क्या है कि समपाती रेखाएं होगी, यानी कि समपाती कब होगा, कंडीशन पता है आपको, नहीं पता है तो लिखे यहाँ पर। देखिए a1/a2
A2, ठीक है। अब B1 बाई B2, उसके बाद कह रहा है कि जब अगर तीनों ये आपस में बराबर होगा तो रेखाएं समपाती होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं दिया है, तो हम हूबहू इसी समीकरण को क्या करेंगे, उतार लेंगे। पहले नंबर पर भी यही रहेगा, हूबहू इसी को छाप लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेखाएं समपाती होगी। यानी कि जैसा पहला दिख रहा है वैसा ही दूसरा भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, समपाती होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको एकदम बिल्कुल हलवा है। या क्या करना है, यहाँ पर लिख लीजिए कि 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर में 0। तो यहाँ पर अगर इसी के बराबर करना है, पूरा टोटल आपस में बराबर है, देख रही है, ये पूरा टोटल आपस में बराबर है। तो ये पूरा टोटल आपस में कब बराबर होगा, जब इसी को हम हूबहू लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लिए 2x का 2x, 3y का 3y माइनस 8 का माइनस 8 बराबर में 0। अब देखिए 2/2, 3/3 माइनस 8 माइनस 8, देखिए ये भी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्या ये आपस में बराबर हो गया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, एक आसान ट्रिक से, हमें ज़्यादा झमेला में नहीं पड़ना, ये चेंजिंग वो चेंजिंग नहीं करना है, हमको क्या शॉर्टकट जाना है, एकदम हूबहू दे रहा है, ये बराबर दे रहा है तो हम इसको हूबहू उतार लेंगे। क्या क्या जरूरत है हमें गुणा करके लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको ये मैथ का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।